नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1000। आज से बहुत दिन पहले आप सभी लोगों को आगाह किया था कि ये धर्म विरोधी ताकतें हमारे व्रत और त्योहारों को खंडित करने पर लगे हुए हैं। अब इनकी दुस्साहस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अष्टमी, ज्योत पुत्रिका, तीज व्रत के बाद अब इन लोगों का कुठाराघात तो होली और दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों पर भी होने लगा है। आप सभी को विदित होगा कि 2024 में मनाए जाने वाले होली को इन्होंने 2 दिन कर दिया था और वही अब प्रयास कर रहे हैं कि हम दीपावली को भी 2 दिन करें और धीरे धीरे करके ये ऐसे ही हमारे धर्म को भ्रष्ट करके रख देंगे। इसलिए आप सभी के पास अभी भी समय है, इन सभी का बहिष्कार कीजिए और शास्त्र सम्मत प्रमाणों को ही मानिए और पंचांगों के आधार पर ही चलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देर किए। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि दीपावली क्या है, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और क्यों हम 1 तारीख को मनाएं अथवा क्यों हम 31 तारीख को मनाएं। इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखिए और आपको जानकारी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि दीपावली होता कब है। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि अमावस्या तिथि निशित व्यापनी, यानी कि रात्रि काल में अमावस्या तिथि हो। अगर बाई दी वे ऐसा होता है कि रात्रि काल में अमावस्या हो ही नहीं, तब हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दिया गया है कि निशित व्यापनी, यानी कि रात्रि काल में अगर अमावस्या ना मिले तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या में हम लोग दीपावली मना लेंगे, यानी कि जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या उस दिन हम दीपावली मना सकते हैं। अब ये प्रदोष व्यापनी क्या है, प्रदोष काल क्या होता है, यह जान लेते हैं। तो कह रहा है कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी दिन 5:30 में सूर्यास्त हो रहा है, तो इसके 45 मिनट पहले यानी कि 4:45 से इसके 45 मिनट बाद यानी कि 6:15 तक, यही जो समय है यह प्रदोष काल है। यह चीज क्लियर हो गया। अगला चीज कह रहा है कि जब रात्रि में स्वाति नक्षत्र और अमावस्या नक्षत्र एक साथ हो, उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। तो ये 3 पैरामीटर हो गए। अब हम यह जान लेते हैं कि इस वर्ष अमावस्या तिथि हो कब रहा है, कब तक रह रहा है, स्वाति नक्षत्र कब तक हो रहा है। फिर हम धर्मशास्त्रों की बात करेंगे कि हमने ये जो जितनी भी बातें कही, यह अपने मन से नहीं कही, यह सारे धर्मशास्त्रों की बातें हैं। किस धर्मशास्त्र में किस पेज नंबर पर यह बातें कही गई। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस वर्ष अमावस्या तिथि हो कब रहा है और कब तक रह रहा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, यह है ऋषिकेश पंचांग। थोड़ा सा आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा है ताकि आपको दिखाई दे और अच्छे से। यह है ऋषिकेश पंचांग। यहाँ पर हम जब अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि गुरुवार को अर्थात 31/10/2024 को अमावस्या तिथि जो है वह दिन में 3:12 से हो जा रहा है और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को यह 5:13 तक रह रहा है। उसके बाद से हमें देखना है स्वाति नक्षत्र को। तो स्वाति नक्षत्र जो है वह रात्रि में 1 बजे हो रहा है और अगले दिन रात्रि में 3:29 तक रह रहा है, यानी कि स्वाति जो है यह 1:02 पे हो रहा है और अगले दिन 3:29 रात्रि तक रह रहा है। ये चीजें हो गई सामान्य सी। वहीं जब हम बात करते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय की, तो सूर्यास्त देख रहे होंगे आप सभी लोग कि 31 तारीख को हो रहा है 5:33 पे और 1 तारीख को हो रहा है 5:32 पर। अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस दिन हमारे कौन कौन से शर्त जो है वह लागू हो रहा है। तो 31 तारीख को देखिए आप सभी लोग 3:12 पे अमावस्या तिथि हो जा रहा है, यानी कि रात्रि काल में पूरी रात्रि काल तक ये इस दिन अमावस्या रहेगा। यानी कि पहली शर्त तो यहाँ पे हमारा पूर्ण होता है कि निश्चित व्यापनी अमावस्या होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, यहाँ पे दूसरा शर्त यह था। तो प्रदोष काल में यानी कि 5:33 पे सूर्यास्त हो रहा है और चूंकि हमारा 3:12 पर ही अमावस्या हो जा रहा है, तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या भी इसी दिन हमें मिल रहा है। तीसरा शर्त यह है कि रात्रि काल में स्वाति नक्षत्र और अमावस्या तिथि का योग होना चाहिए। तो अमावस्या तिथि जो है 3:12 पे हो जा रहा है 31 तारीख को और रात्रि में 1:02 पे स्वाति नक्षत्र हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें यह तीसरा पैरामीटर, तीसरा मानक भी मिल जा रहा है कि स्वाति और अमावस्या का योग भी हो जा रहा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि 1 तारीख को क्या क्या मिल रहा है। तो 1 तारीख को चूंकि शाम को 5:13 पे अमावस्या समाप्त हो जा रहा है, यानी कि निश्चित व्यापनी अमावस्या का अभाव है। अब अगला शर्त यह है कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या होनी चाहिए। तो प्रदोष यानी कि सूर्यास्त जो है वह हमारा 5:31 पे हो रहा है, यानी कि लगभग हम 4:45 से लेकर के और 5:31 तक के समय को प्रदोष व्यापनी कहेंगे या प्रदोष काल कहेंगे। तो
यहाँ पर यह ध्यान देने वाली चीज यह है कि 5:13 पे हमारा अमावस्या समाप्त हो जा रहा है और प्रदोष काल रह रहा है 5:31 तक। यानी कि यहाँ पर जो है यह अमावस्या हमारा जो है वह प्रदोष काल में भी नहीं मिल रहा है। यानी कि दूसरा चीज क्या हो गया, प्रदोष काल में अमावस्या का भी अभाव है। तीसरा चीज कह रहा है कि रात्रि काल में स्वाति नक्षत्र और अमावस्या का योग हो। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज यह है कि अमावस्या जो है वह रात्रि से पहले ही 5:13 पे ही खत्म हो जा रहा है और स्वाति नक्षत्र तो रात्रि को 3:29 तक रह रहा है। तो जब रात्रि में अमावस्या हो ही नहीं रहा है तो फिर हमारा जो है वह स्वाति और अमावस्या का योग कैसे होगा। तो इस प्रकार से 1 तारीख को 3 पैरामीटर 3 मानक है, तीनों में से कोई मानक नहीं मिल रहा है और 31 तारीख को हमारा तीनों मानक मिल जा रहा है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। 31/10/2024 दिन गुरुवार को हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे। यह पुस्तक है धर्म सिंधु, पृष्ठ संख्या 215, द्वितीय परिच्छेद। यहाँ पर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजन आदि कहा गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद 1 घटी से अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या में कोई संदेह नहीं। यानी कि सूर्योदय के समय हो जाए अमावस्या और सूर्यास्त की 1 घटी से अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या हो। 1 घटी यानी कि 24 मिनट, तो 24 मिनट से अधिक रहना चाहिए अमावस्या। तो ऐसा नहीं हो रहा है, सूर्यास्त से पहले ही हमारी अमावस्या जो है वह समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद से उसके आगे यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन ही या दोनों दिन प्रदोष काल में रहने वाली अमावस्या परा लेनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा आज में पहले दिन प्रदोष में अमावस्या रहने वाली पहली ग्रहण करें। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि लक्ष्मी पूजन करना है अथवा तो उसके लिए हमें कह रहा है कि जब प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या रहे तो पहले दिन वाली ही लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह शब्द तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि हमारा दूसरे दिन जो है प्रदोष काल में अमावस्या रहा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर बाई द वे रहता भी तो हमें लक्ष्मी पूजन के लिए पहले दिन की ही अमावस्या लेनी है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद से अब अगर यहाँ पर वह विधान दिया कि अगर दोनों दिन में किसी दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या न मिले तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर से लिख रहा है कि स्वाति नक्षत्र का योग अत्यंत प्रशस्त है, यानी कि स्वाति नक्षत्र का योग होना चाहिए। हम अब यहाँ पर देखिए और क्लियर किया है कि अमावस्या के दोनों दिन रहने पर चतुर्दशी युक्त ग्रह है। यानी कि अगर 2 दिन अमावस्या हो तो जिस दिन चतुर्दशी से युक्त हो उसी दिन हमें अमावस्या या दीपावली मनाना चाहिए। या देखिए यहाँ पर लिखा अर्धरात्रि महेशनी अमावस्या यदा भवेत, यानी कि अगर अर्धरात्रि में अमावस्या हो तो वह हमें लेनी चाहिए।